कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। हमने सीखा था कि भाई स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर सेल करते हैं, बाई करते हैं स्टॉक्स का, जिससे कि मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, उसी में ट्रेड होता है और वहीं लोगों का पैसा बनता है और कंपनी भी वहीं से फंड रेज करती है। सो हमने ये सीखा था। सो आज की वीडियो में हम 2 पॉइंट सीखने वाले हैं कि एक स्टॉक्स क्या होते हैं और ये स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें स्टॉक मार्केट की नीड है। तो ये इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक को लेकर। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं, आपने देखा हो जैसे ये केक देख पा रहे हैं आप, केक कितना सा ये पार्ट हमने कट करा और निकाल दिया, तो ये इसका पार्ट है। तो ये क्या दिखाता है कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। तो वही स्टॉक शो करता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स ये शो करते हैं कि आपकी उसमें इक्विटी, आपका उसमें शेयर कितना, आप ओनरशिप कितने परसेंट की रखते हैं, वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टॉक के थ्रू। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं जैसे स्टॉक ऑल्सो नोन एज इक्विटी इज अ सिक्योरिटी दैट हेल्प रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ द इशूइंग कॉरपोरेशन। सो स्टॉक क्या है, कुछ नहीं, एक इक्विटी भी हम कह सकते हैं। एक ही सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी आपको देता है जिससे कि आप रिप्रेजेंट कर पाए अपनी ओनरशिप किसी भी इशूइंग कंपनी में। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, पीपल समटाइम्स कॉल इट एक्स वाई जी। सो एक्स वाई जी कंपनी है या एक्स वाई जेड कंपनी है। सो एक्स वाई जी के आप ये छोटे छोटे पार्ट्स देख पा रहे होंगे। सो ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, इस कंपनी का एक पार्ट है। तो कंपनी का पार्ट, कंपनी जैसे कि 100% ओनरशिप में है, तो कंपनी को फंड रेज करना है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने 45% जितने भी उनको अपने डाइल्यूट करने हैं वो उतना मार्केट में लगाएगी और वहाँ से फंड रेज करेगी। तो आप देख पाएंगे छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको, इन ओनरशिप को हम जैसे छोटे बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, जिससे कि वो उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है 1% से, जैसे कि आपने स्टॉक्स खरीद रखे हैं उतने परसेंट की आपकी ओनरशिप होती है। सो हमने ये बेसिकली जाना कि स्टॉक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, कि हमें क्यों नीड है कि हम स्टॉक मार्केट पे इतना वर्क चल रहा है। एंड आप सुन रहे होंगे कि आज इतना स्टॉक प्राइस बढ़ गया, इतना स्टॉक प्राइस बढ़ गया। तो ऐसी क्या नीड पड़ गई कि इतने बड़े करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ट्रिलियंस का इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में। सो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जेठाबाई का। जेठाबाई से अच्छा एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं। अभी हमारे जेठाबाई हैं, जेठाबाई को ओपन करनी है एक ब्रांच गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की। और बेसिकली फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 करोड़ का। अब जेठाबाई लाएंगे कहाँ से, कहाँ से करोगे, हम जेठाबाई से पूछते जेठाबाई कहाँ से करोगे। तो जेठाबाई के पास अब आते हैं ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हम इसके बारे में बताऊं। तो जेठाबाई की के पास बेसिकली हम देखें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पैसे कहीं से भी आ सकते हैं। बट बेसिकली हम देखें तो 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक उनका कोई नेटवर्किंग में, जैसे कि जेठा भाई की पर्सनल सेविंग्स कोई हो, जेठा भाई ने कोई अपनी पर्सनल सेविंग्स रख रखी है, तो उससे कोई वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अपना फैमिली में कह सकते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे एक नई ब्रांच खोलनी है, तो मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब घर पे बोलेंगे दया गहना दे रहे, तो जेठा भाई नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी वाइफ की गहने बेचेंगे एक बिजनेस बनाने के लिए। सो ऐसा जेठा भाई तो नहीं करेंगे। या फ्रेंड्स लेंगे तो फ्रेंड्स हाँ करे ना करे, वैसे जेठा भाई का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, नो डाउट। बट फ्रेंड्स के पास भी हो ना हो इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी नहीं है फ्रेंड्स के पास में। अब जेठा भाई के पास क्या ऑप्शन रहेगा कि वो बैंक्स के पास जाएंगे। बैंक्स के पास जाएंगे तो कंपेरेटिवली वो देखेंगे कि हाई इंटरेस्ट रेट उनको पे करनी पड़ रही है। तो वो थोड़ा उनके लिए एक सिचुएशन आ जाती जाएगी जहाँ पे उनको एक कंपेरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट पे अपना इन्वेस्टमेंट लेना पड़ रहा है। क्या पता उतना आरओआई निकले ना निकले। सो ये उनके लिए एक थोड़ा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर उनको थोड़ा रिस्क फील हो। अब थर्ड ऑप्शन है, एक जेठा भाई एक ब्रांड है, ब्रांड बिकता है। सो जेठा भाई क्या करेंगे, अपने आप को लिस्ट कर देंगे, भाई मैं एक कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको लिस्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा, एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो अच्छा ऑप्शन क्यों हो सकता है, जेठा भाई ब्रांड है, वहाँ पर जाएंगे बोलेंगे मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, उनका स्टॉक लिस्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में आईपीओ के थ्रू। आईपीओ में आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक मिनट, क्या लेंगे, क्या लेके आएंगे भाई, आईपीओ। सो आईपीओ लेके आएंगे जेठा भाई। तो आईपीओ को बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो वो मार्केट में जब लेके आएंगे पहली बार अपना स्टॉक्स, तो जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो उनके लिए आईपीओ लाया जाएगा, वहाँ से फंड रेज होगा, वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अपनी नई ब्रांच खोलेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। सो इस वजह से अब बेसिकली आप समझ पाए होंगे कि स्टॉक मार्केट की नीड क्या है, क्यों ये मार्केट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर क्या क्यों इन्वेस्टमेंट होता है, और कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट क्यों ऐसे डाइल्यूशन क्यों करती है, अपनी पार्टनरशिप क्यों रखती है ऑडियंस में, पब्लिक क्यों करती है और अपनी ओनरशिप को। सो आज हम बेसिकली ये समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो को और हम थोड़ा इन्फॉर्मल बनाएंगे, जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले कंप्लीट हो, फिर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स की तरफ जाएंगे, फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको समझना ज़रूरी है। उससे पहले हम बेसिक समझ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सत श्री अकाल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।